हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 22 से 28 नवंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो पाइसीस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है इस वीक के लिए। लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। तो आप जिनको गुरु समझते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, कोई इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, कोई लीडर हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपके घर परिवार में कोई आपके बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो जिनसे आप बहुत प्रेरणा का स्रोत जिन्हें मानते हैं, उनसे सीखिए, उनके कदम पे चलिए और सक्सेस इनवाइट करिए अपने लाइफ में। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, तो कोई नया मौका, कोई अपॉर्चुनिटी आपको इस वीक में, कोई नया इंटरव्यू हो सकता है, कोई नई कॉलेज में दाखिले का मौका हो सकता है, कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो कुछ आ रहा है आपके लाइफ में इस वीक। सो ऑल द बेस्ट। देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस पाइसेस के लिए लास्ट शफल। Knight of Pentacle, Eight of Swords, Three of Cups, Two of Swords, Page of Pentacle, Temperance। तो चीज़ें इस वीक थोड़ी स्लो जाती हुई दिखेंगी। ऐसा नहीं कि बहुत रश करके बहुत सारा चीज़ें आपको लगेंगी स्लो चल रही है, लेकिन स्टेडी हैं। आप मेहनत करते दिखेंगे। हार्ड वर्क, नाइट ऑफ पेंटिकल, ग्राउंडेड, हार्ड वर्क की एनर्जी है। ग्राउंडेड होंगे, हम्बल होंगे, हार्ड वर्क करते हुए दिखेंगे आप। लेकिन हो सकता है आपको लगे कि चीज़ें वैसी फास्ट नहीं है करियर में जैसी होनी चाहिए, जितनी ग्रोथ। लेकिन आप बताएं, आपको मैं बताती हूँ, ये स्लो एंड स्टेडी होती है, लेकिन बहुत फर्म होती है। जो भी होती है सॉलिड आपकी ग्रोथ हो रही है। बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वही वाली सिचुएशन है। कोई बात आपके एक आध दिन हो सकता है आप ओवर थिंकिंग में जाए, कोई बात आपको आपके दिमाग में घर कर सकती है, कोई सिचुएशन पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो। ओवर थिंकिंग किंग एक कार्ड है। कुछ पाइसेस अभी भी हो सकता है आप कोई ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिनको या तो उस सिचुएशन को बाहर नहीं निकाल पा रहे अपने दिमाग से, कोई पर्सन को, कोई बात को, इस तरह से है। तो ओवर थिंकिंग वाली जोन में हो सकते हैं। एक बंधा हुआ महसूस करना उस सोच से, उस थिंकिंग से आपको लग सकता है। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। 3 ऑफ कप, सोशल इवेंट्स में जाएंगे या फैमिली या दोस्तों के साथ टाइम बिताएंगे, रिलेशन को बेटर करना चाहेंगे आप, तो या तो सोशल गैदरिंग्स या घर पे ही हो सकता है। 3 ऑफ कप्स एक रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर, वो वाली एनर्जीज है जहाँ रिश्तों को आप थोड़ी मजबूती देंगे, रिश्तों पे आप काम करेंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई बड़ा डिसीजन इस वीक ना ले। 2 ऑफ, या तो आप लेंगे नहीं या ना भी लें, मैं बताऊं, कंफ्यूजन की कार्ड हो सकती है। आपको समझ में नहीं आ सकता है यहाँ पे, तो उस सिचुएशन में अगर डिले करें तो नेक्स्ट वीक ले लें ये डिसीजन। नहीं तो अगर डिसीजन लेनी है और कंफ्यूजन में है तो आप कोई गाइड, मेंटोर, जो लेजेंड या जिनसे भी आप जिनको भी आप मानते हैं कि आपके गुरु मेंटोर हो सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा करके कोई डिसीजन लें। पेज ऑफ पेंटिकल, तो स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, पढ़ाई लिखाई से, नॉलेज से रिलेटेड। दूसरी स्टूडेंट है तो आपको और पढ़ने पढ़ने की ज़रूरत है, नॉलेज गेन करने की ज़रूरत। तो स्टूडेंट के लिए ये हफ्ता अच्छा है, चाहे आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे, फोकस के साथ करेंगे, या फिर कोई अच्छे कॉलेज में दाखिला, कोई अच्छी जगह एडमिशन, कोई अच्छे मार्क्स आते हुए। आईसीस, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे आपके लिए कोई गुड न्यूज़ या खबर ला सकते हैं, छोटी सी गुड न्यूज़ या खबर, या वो हैप्पीनेस का सोर्स बन सकते हैं, वो खुशियों के सोर्स बन सकते हैं आपके। यस, बैलेंस, पेशेंस बनाए रखेंगे, फ्लो के साथ जाएंगे। मैंने बताया ये वीक में बहुत हलचल नहीं है। रिश्तों पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, एक आध दिन चिंता भी है, तो एक मिक्स सा वीक है, लेकिन बेहतर वीक है। ऐसा कहीं भी कोई बहुत बड़ी कोई परेशानी या कुछ है, वो भी काज नहीं है। तो बैलेंस, पेशेंस बनाए रखें। स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन कुछ प्रैक्टिस करें, इससे भी आपको आराम मिलेगी। जहाँ तक लकी नंबर की बात है, 3 है। लकी कलर आपके लिए ग्रीन रहेगी, लाइट ग्रीन, टॉर्कॉइज जो बोलते हैं वो टोन। एंड पैसों की स्थिति मतलब एवरेज है, कुछ एवरेज पैसे रहेंगे इस वीक आपके लिए पाइसिस। सो ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं लव।
लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसेस के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ wands with the six of swords, four of wands with the three of swords। तो यहाँ पे पाइसिस आपके पर्सन क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं क्योंकि इनको लगता है आप मूव ऑन कर रहे हैं या इमोशनली इनसे डिस्टेंस बना रहे हैं। आप मूव ऑन कर रहे हैं या डिस्टेंस बना रहे हैं। आपके पर्सन अभी भी बने हुए सिचुएशन पे, पर क्योंकि आप अगर आपने इनको मूव ऑन कर लिया तो अभी तो बने हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ये भी रिलेशनशिप छोड़ने का मन बना ले, दूर होने का मन बना ले आपसे। कुछ सिचुएशन में हो सकता है इनको ये लग रहा हो कि आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं और जवाब नहीं देते, इग्नोर करते हैं इस सिचुएशन में। तो इनको ये लग सकता है अब आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये बने तो हुए हैं सिचुएशन में, पर ये भी आप सोच रहे हैं कि अब इनको रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो ये डेफिनेटली मूव ऑन का ये भी सोच रहे हैं। अगर आपने इनको छोड़ दिया, अगर आपने इनसे डिस्टेंस बना लिया, अगर इमोशनली आपने डिस्टेंस या आप सेपरेशन कुछ के लिए आप शायद जगह बदल लिया है या दूसरे जगह आप चले गए हैं, इस तरह से भी है। तो एक मूव ऑन वाली एनर्जी है यहाँ पे बने हुए सिचुएशन में, लेकिन मूव ऑन कर सकते हैं क्योंकि आपने दूरियां बना ली है इनसे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। अगर आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं तो दुखी होकर के मूव ऑन कर रहे हैं, हर्ट होकर के मूव ऑन कर रहे हैं, मतलब दुखी पेन में मूव ऑन कर रहे हैं, आप मूव ऑन करेंगे आपसे। यहाँ पे फोर ऑफ wands विद द थ्री ऑफ swords। तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। एक बहुत मजबूत, एक लवर्स, एक सोलमेट के दो आप और आपके पर्सन के बीच कोई थर्ड पार्टी ने आकर के सिचुएशन में तकलीफ, पेन, दर्द भरा है। ये वाली सिचुएशंस है ज़्यादातर के लिए। कुछ केसेस में हो सकता है आपकी मैरिज किसी तीसरे पर्सन के वजह से ख़त्म हो रही है, तकलीफ में जा रही है। आपके पर्सन या आप वन साइड जो भी एक मैरिज ख़त्म हो रही है, चाहे आपके पर्सन की या आपकी, एक मैरिज, एक या फिर एक ऐसा मजबूत रिश्ता जैसे कि एक सोलमेट वाला, वहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के कारण चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो आइदर एक मैरिज यहाँ पे ख़त्म हो रही है, थर्ड पार्टी एक मैरिज, या फिर एक बहुत मजबूत रिश्ता जो एक सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइनली गाइडेड था, वहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन ने डिसअपॉइंट किया है, तकलीफ हो रही है, बहुत पेन में है पर्सन। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। डेफिनेटली कुछ के लिए यहाँ मैरिज में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है जो कि काफ़ी पेन और काफ़ी ट्रबल कॉज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, ये तो फीलिंग्स हैं। आउटकम में देखते हैं क्या पाइसेस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या पाइसेस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। नाइन ऑफ wands, द स्ट्रेंथ, द फोर ऑफ swords। याद करते हैं, मिस करते हैं, लेकिन इमोशनली स्ट्रेंथ कार्ड बताता है रीचिंग आउट नहीं है यहाँ पे। बने हुए सिचुएशन में कंट्रोल कर रखा है। आप दोनों में डिस्टेंस नहीं है अभी, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है। जब भी लेटते हैं, रिलैक्स करते हैं, याद करते हैं, मिस करते हैं, फोटोज देखते हैं, वीडियो देखते हैं, जो भी उनके पास है, या वो यादें हैं आप दोनों की वो करते हैं, पर इमोशनली होल्ड बैक कर रहे हैं, ये एक्शन नहीं लेंगे। डेफिनेटली मिसिंग वाली एनर्जीज है। हीलिंग भी कर रहे हैं कुछ सिचुएशन में, कुछ अगर इशू हुई है आप दोनों के बीच तो उस सिचुएशन में हीलिंग भी आई है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं करते हुए दिख रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, लेकिन मिसिंग वाली एनर्जीज है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए। सो डेफिनेटली मिसिंग वाली एनर्जीज है, याद करने वाली एनर्जीज है, पर जब एक्शन लेने की बारी आती है वहाँ पीछे हट जाते हैं। बने हुए हैं सिचुएशन में, पर कनेक्टेड हैं एनर्जी वाइज, भले आप लोग सेपरेशन में हैं, एनर्जी से कनेक्टेड हैं, पर एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। सो दिस इज इट पाइसेस, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।